छतीहर गांव का जो है वो रहने वाला है और गुरुग्राम में एक गारमेंट्स की फैक्ट्री में जो है वो ठेकेदार का काम करता है। अब पत्नी को जो है वो अपने प्रेमी से प्यार हो जाता है और दोनों इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो उसको अपनी जब वो ड्यूटी से आ रहा होता है तो उसे अपनी गाड़ी में किडनैप कर लेता है और गाड़ी में किडनैप करने के बाद उसको उसका गला जो है गाड़ी में ही घोंट देता है। राधे राधे, नमस्कार। सुनो का मेरे ट्यूशन में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो हमारी गुरुग्राम की है, जहाँ पे एक ऐसी कहानी है जिसने भी सुना वो सब हिल गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप पूरी कहानी सुना तभी आपको पता चलेगा। तो बता दूं कि मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के छतीहर गांव का जो है वो रहने वाला एक व्यक्ति है जिसकी उम्र जो है वो 37 साल है और वो डूंडा गांव में जो है वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कमरा किराए पे ले रखा है और जहां पर वो रह रहा है वह आदमी जो है उद्योग विहार की गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी में जो है वो एक ठेकेदार का काम करता है। और 26 जुलाई 2025 की बात है कि वह काम पर गया, लेकिन काम से जो है वो शाम को अपने घर वापस लौट करके नहीं आता है और उसकी पत्नी ने जो है वो इंतजार करती है तो लेकिन वो नहीं आता है। वो पुलिस में भी इसकी सूचना देती है और उद्योग विहार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज कराती है। 4 दिन के बाद भी उसका कोई भी जो है वो सुराग नहीं पता चलता है। पुलिस टीम जो है वो काफी जांच पड़ताल करती है, लेकिन युवक का कहीं पर भी कोई भी पता नहीं चलता है। और 31 जुलाई 2025 को फिर से एक व्यक्ति ने दोबारा व्यक्ति की पत्नी जो है वो थाने में जाती है और बताती है कि उसकी एक बहुत ज्यादा हैरान करने देने वाली जानकारी पुलिस को देती है और उसने बताया कि एक आदमी जो है वो उसके कमरे के पास ही रहता है। और मार्च 2025 की बात है कि उसके पति कंपनी चले गए थे और वो आदमी जो है वो उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ गलत काम किया और उसने इसका वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि अगर वह इसके बारे में किसी को बताती है तो उसको जो उसके पति को जो है वो गुम कर दिया जाएगा और इंटरनेट पर जो है वो उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा और उसका जो पति है वो उसको जो है वो वहां से उठा लेगा। अब पुलिस जब जो उसके पड़ोस में जो लड़का रहता है उसके बारे में पूछती है तो पुलिस को शक पड़ जाता है उसी लड़के के ऊपर। अब पुलिस जब उसी लड़के को जो है वो उठाकर के ले आती है जो उसके पड़ोस में रहता है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो असली कातिल वही निकलता है। उसके उसके खिलाफ जो है वो पुलिस केस भी दर्ज करती है। सख्ती से पूछताछ करने पे जो है वो हत्या का राज जो है वो उगल देता है। पुलिस टीम ने उसे कोर्ट में पेश करके 5 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया है। रिमांड के दौरान पूछताछ में 34 वर्ष का वो आदमी है और पता चला कि वो मेरठ के हस्तिनापुर गांव का जो है वो रहने वाला है और यहाँ किराए पर जो है वो गाड़ियां लोगों को किराए के पे गाड़ियां बुक करता है और बुकिंग का काम करता है। और इसी वक्त काम के दौरान जो है वो इसके पति इसके जो है वो पड़ोस की रहने वाले महिला के साथ जो है वो इनके आपस में लिंक हो जाते हैं और इन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है और इन दोनों के आपस में रिलेशंस भी बन जाते हैं। इनके चलते जो है वो उसके पति 26 जुलाई की रात को 9 बजे कंपनी से वापस आते समय जो है वो उसको किडनैप कर लेता है और अपनी गाड़ी में जो है वो बिठा लेता है और चलती गाड़ी में ही ये अपने रस्सी से उस व्यक्ति का गला घोंट देता है। और उसके साथ जो है वो उसके अनेक 3 दोस्त भी होते हैं जो कि मेरठ से ही उसी दिन उसने बुलाए हुए होते हैं। अब आरोपित तीनों ये जो व्यक्ति होते हैं उनको मेरठ से लेकर के उसी दिन ये आदमी जो है लेकर के आया था और ढूंढा हेड़ा से जो है वो जिस गांव में ये किराए के कमरे पे ये आदमी रह रहा था वहां से 15 किलोमीटर दूर सेक्टर 37 थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुरा
झाड़सा गांव के पास जो है वो वहां पे काफी खाली जमीन पड़ी हुई है, उसकी खुदाई करते हैं और उसकी डेड बॉडी को उसी में दबा देते हैं। और जो रस्सी होती है जिससे उसका गला घोंटा होता है, उसको भी उसी कब्र में जो जहाँ पे उस आदमी को दबाते हैं, उसको भी वहीं पे ही दबा दिया जाता है। अब पुलिस टीम ने जब इससे पूछताछ की तो उसने पूरा निशानदेही पर उस आदमी को लेकर गए और शुक्रवार की रात को एबीएल सोसाइटी के पीछे खाली पड़ी जो जमीन है वहां पे पुलिस उसके साथ जाती है और खोद करके उस आदमी की डेड बॉडी को वहां से निकाला जाता है। यहाँ सीन क्राइम फिंगरप्रिंट टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां पे ले जाती है और जब पुलिस इसको वहां पे ले जाती है तो वहां पे बहुत सारे सबूत पुलिस को मिलते हैं और उसकी डेड बॉडी को वहां से निकाल लिया जाता है। यहाँ सीन ऑफ क्राइम जो है फिर से रिक्रिएट किया जाता है और वो रस्सी जो कि उसके गला घोंटने में इस्तेमाल की गई थी वो भी वहां से निकाल ली जाती है। पुलिस की ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को शनिवार की शाम को पकड़ लिया। ये भी मेरठ के बससौरा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस टीम इन्हें मेरठ से गिरफ्तार कर गुरुग्राम लेकर के आई है। अभी एक आरोपी जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सका है और इनमें से एक जो पुलिस जिनको मेरठ से लेकर के आई है, एक आदमी जो है मोमोज का काम करता है और दूसरी जो है वो बाइक को रिपेयरिंग का काम करता है। पुलिस ने जो है वो आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस ने जब इन दोनों से पूछताछ करी तो उन्होंने बोला कि ये उसी आदमी के कहने पे जो है वो मेरठ से यहाँ पे आए थे और हत्या के बाद ये दोनों जो है वो मेरठ वापिस चले गए थे। पुलिस अभी एक अन्य आरोपी की तलाश में है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि जल्द ही उस आरोपी को भी जो है वो पकड़ लिया जाएगा और अब ये आदमी जो है जो कि बिहार का रहने वाला था, यहाँ पे अपनी अच्छी खासी जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, लेकिन इन औरतों को न जाने क्या हो जाता है जो अपने पतियों को, अपनी फैमिली को, पूरे अपने माँ बाप को, हर किसी को धोखा देती हैं और किसी और के चक्कर में लग करके अपने पति को मरवा देती हैं। ऐसी औरतों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।